स्त्रीश्चिते पत्न्याम बहोरात्रे पार्श्वे। हमरे इकलौते पोते की शादी है, मंत्रों में कोनो कंजूसी मत कीजिएगा। वो कहा है कि हमको भी सब मंत्र रटे हुए हैं, कहीं भी भूल चूक हो गई ना तो सबके सामने टोक देंगे, फिर ना कहिएगा। हाँ, अभी शादी में 1 घंटा लगे या 2, लेकिन होनी विधि विधान से चाहिए जी। स्त्रीश्चिते लक्ष्मीं पत्न्याम बहोरात्रे। ये अक्षत कहाँ गायब हो गया और वो बिट्टी भी नहीं दिख रही। बेटी, तुम्हें पता, मेरी मॉम के सिवा बस तुम हो जिसने मुझे समझा है, मेरी बातों को समझा है, मेरे स्वभाव को समझा। वरना इस दुनिया में अक्सर लोग मेरी बातें समझ ही नहीं पाते। और तुम जानती हो, मेरे दोस्त मुझे बुढ़ा बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं 2021 का नहीं हूं, 1921 का इंसान। और सच बताऊं, मुझे भी लगने लगा था कि इस पूरी दुनिया में इकलौता मैं ही ऐसा इंसान हूं जिसे सादगी पसंद है, जिसके लिए मस्ती का मतलब कॉफी और पुराने गाने हैं, जिसे खाने में पिज्जा और बर्गर नहीं, आलू के पराठे पसंद है। और फिर मैं तुमसे मिला, तुमसे मिलके मुझे एहसास हो गया कि हमारे जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में, आज भी हैं। बेटी, तुमने अच्छाई पर मेरा यकीन बढ़ाया, मुझे जिंदगी जीना सिखाया। अरे, अपने लिए तो हर कोई जीता है, असली जिंदगी वो है जो अपनों के लिए जी जाए। बेटी, मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला हूं, ट्रस्ट मी, बहुत सारी, पर आज तक मैंने तुम्हारी जैसी स्वीट, सिंपल, सीधी सादी और समझदार लड़की नहीं देखी। हमारे रिश्ते की शुरुआत एक मामूली दोस्ती से हुई थी बेटी, और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं तुमसे बेटी आई यार, सारी शादियों को आज ही होना है क्या? आई एम सॉरी। कहाँ चले गए ये बिट्टी और अक्षत? आई एम श्योर दोनों मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे होंगे। आई स्वेयर, अगर आज कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं दोनों को। बेटी, यश और ऋचा की शादी से पहले अक्षत और साक्षी की शादी तय हुई थी। क्या हुआ बेटी? बेटी, तुम्हें लग रहा है कि ये सब गलत है क्योंकि मेरी शादी साक्षी से तय हो चुकी है। बेटी, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को अच्छे से समझता हूं, लेकिन तुम भी तो मेरी सोचो। मैं प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं तुमसे। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। तुम्हें मेरी और साक्षी की फिक्र है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द साक्षी को सब कुछ सच बता दूंगा, उसके और मेरे रिश्ते के लिए मना कर दूंगा।
आई प्रॉमिस। और अगर फिर तुम्हें मुझसे प्यार है तो ये लॉकेट पहन लेना, और अगर तुमने नहीं पहना तो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे ना का मतलब ये नहीं है कि मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। एक बात हमेशा याद रखना, फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी तो ये मत सोचना कि मेरा प्यार खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा। फिर तुम्हें मुझसे प्यार है तो ये लॉकेट पहन लेना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। विवाह संपन्न हुआ, वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लें। जियो। यस, मैं जानता हूं तुम ऋचा से बहुत प्यार करते हो, उसका बहुत ख्याल रखोगे, लेकिन शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। इनफैक्ट बदलना पड़ता है। पर प्लीज अपना प्यार कभी मत बदलना। जी भैया। अरे तू रो क्यों रही? अपने घर जाते वक्त कौन रोता? स्माइल। रिचा, अक्षत बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। आज से वो घर भी तेरा है और ये घर भी। नए रिश्तों को भी उतना ही प्यार देना जितना तूने हमें दिया है। अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं। सुरेंद्र जी, आज से आप मुझे प्लीज मैडम जी मत बोलिएगा। हम रिश्तेदार हो गए, अच्छा नहीं लगता। वैशाली जी, चलते हैं। जी। पूरी शादी में अक्षत उस पिट्टी के आगे पीछे घूम रहा है। एक बार भी मुझे नहीं देखा उसने। वो लहंगा, वो भी वो पिट्टी के लिए गिफ्ट लाया है। How dare he! Enough now. बहुत हो गया, मैं और नहीं सह सकती। पिट्टी का ऐसा हाल करूंगी ना कि अपनी शक्ल दोबारा दिखाएगी नहीं किसी को। छोड़ूंगी नहीं उसे, नहीं छोड़ूंगी। साक्षी, टेंशन नहीं लेना बेटा, तुम्हारा डैड है ना। मैं सिर्फ ऋचा की शादी का वेट कर रहा था, और जो हो गई है, अब मैं किसी भी हालत में तुम्हारी और अक्षत की शादी करवा के रहूंगा। ऋचा, ये घर के सदस्यों के नाम के दिए हैं, इन्हें प्रज्वलित कर दो ताकि रिश्तों में भी हमेशा रोशनी बनी रहे। जी दादी जी।
वाले बेबी के नाम का दिया नहीं है। कैसे बोलूं और किसे बोलूं ये। थैंक यू। बिट्टी बेटा, रिचा को कमरे में लेके जा। जा। अरे रुको रिचा, पहले ये सारे गहने हमें दे दो। अरे घूर कर रही है, बड़ी वाली तिजोरी है, वो की रक्षा के लिए चौकीदार है तेरे पास? नहीं ना, मोहल्ले में सबको पता है आसपास कि हमरे यहाँ शादी हुई है, जाने कौन कौन की नजर होगी इन सब गहनों पे। बेटा हमको दे दो, हम संदूक में संभाल के रखेंगे, हैं? जी दादी। और फिर तो हमारी इतनी प्यारी बिटिया है, और हम नहीं चाहते कि ऐसे भारी भारी गहनों के बोझ तले तुम दबी रहो। जी दादी जी। अब लग रहा है ना हल्का हल्का। जी दादी। तुमको जब चाहिए हो ना तो बेझिझक मांग लेना अपनी दादी से। जी दादी। वैसे भी ये गहने आपके पास रहे ना तो ही अच्छा है, बड़ों के पास ही होने चाहिए। कितनी समझदार है, सही मायनों में तू ही घर की लक्ष्मी है। अरे बेटी, अरे कमरे में ले जा इनको। लो बेटा आराम कर लो। क्या नजर लगाओगी? अरे यार, धत तेरे की फैन की तार फिर टूट गई। रिचा, आई एम सॉरी, हमें माफ कर देना। वो क्या है ना, हमारे घर में अरेंजमेंट्स तुम्हारे घर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एसी तो दूर की बात है, हमारे यहाँ का पंखा भी ढंग से नहीं चलता है। सो सॉरी। कोई बात नहीं यश, मैं धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख जाऊंगी। इट्स ओके। मैनेज तो तब करोगी ना जब हम तुम्हें करने देंगे। जब तक तुम्हें यहाँ तकलीफ नहीं होगी तब तक हम अपने ससुराल में ऐश कैसे करेंगे। अब अच्छा लग रहा है बिट्टी, थैंक यू। बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। ये बिट्टी क्यों अपना दिमाग लगा रही है आजकल? हमारा सारा काम बिगाड़ दिया इसने।